तो लोगों ने बदल के इसको क्या कर दिया, जी स्पॉट। है फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इन साइंटिस्ट फीमेल में ऑर्गेज्म हो ये भी जरूरी नहीं है। हर एक फीमेल बार बार उसके अंदर ऑर्गेज्म हो सकते हैं, एक बार भी हो सकता है और किसी में कभी भी नहीं हुआ है ऐसा भी माना जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं, एक बहुत ही टैबू टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है मैं बता देती हूँ, वो है जी स्पॉट। अभी जो जी स्पॉट है ये क्या होता है, ये जो बहुत सारे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं इनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल साइंस की भाषा में हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है कि जो जी स्पॉट है वो होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट हुए जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे एंड फिजिशियन भी थे, जिनका नाम था अर्नस्ट ग्रेफेनबर्ग। ठीक है, ये इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम दिया। ठीक है, जिसके ऊपर इनका नाम पड़ा ग्रेफेनबर्ग जोन। ठीक है, या फिर ग्रेफेनबर्ग स्पॉट। ठीक है, अब ग्रेफेनबर्ग काफी मतलब डिफिकल्ट सा नाम है, तो लोगों ने बदल के इसको क्या कर दिया, जी स्पॉट। समझ में आ रहा है? ग्रेफेनबर्ग से ही ये जी आया है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जी क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ABCD नहीं है, सिर्फ क्या है, जी है। तो जी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये क्या था, किस लिए इन्होंने ये एक जोन या फिर एक जगह की खोज की। तो ये जगह कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस जगह को कहाँ पे फीमेल की बॉडी में बताया कि कहाँ होता है जी स्पॉट या फिर जी जोन या फिर जो भी जगह है जी के नाम से जो इन्होंने दी। ठीक है, तो ये मैंने एक फीमेल बनाई है, समझ में आ रहा है? तो फीमेल जैसे कि ऐसे सामने खड़ी ना होगी, इस तरीके से खड़ी हुई है। तो इसका अगर एक पैर निकाल दिया जाए एंड इंटरनली उसको अगर एग्जामिन किया जाए तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसमें ये क्या है, रेक्टम है। ठीक है, जहां से यहाँ से ये एनस, तो यहाँ से क्या होता है, जो मल है उसका त्याग होता है। ये क्या है, वजाइना, राइट। एंड ये क्या है, यूरेथ्रा, यहाँ पे आके खुलती है जिससे कि यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। तो हमें समझना कहाँ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ग्रेफेनबर्ग के अकॉर्डिंग कि जो फीमेल की जो वजाइना है तो ये है। ठीक है, जो ट्यूब की जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसमें एक ऐसा स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह होती है एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ। वो भी पता चलता है कब, डीप पेनिट्रेशन के बाद। ठीक है, तो एक ऐसी जगह होती है जिसको अगर स्टिमुलेट किया जाता है तो फीमेल में ऑर्गेज्म होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि क्या सच में ऑर्गेज्म नाम की कोई चीज होती है फीमेल में या फिर नहीं होती है। तो देखिए, ये बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, उसके बाद एक ही निष्कर्ष निकला है कि ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, हर एक फीमेल में ऑर्गेज्म हो ये भी जरूरी नहीं है। हर एक फीमेल बार बार उसके अंदर ऑर्गेज्म हो सकते हैं, एक बार भी हो सकता है और किसी में कभी भी नहीं हुआ है ऐसा भी माना जाता है कि किसी में ऑर्गेज्म होता ही नहीं है, वो अपनी जो फाइनल जो स्टेज होती है उस तक वो पहुंचती ही नहीं है। अब ऑर्गेज्म को थोड़ा सा और सिंपल वे में अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि जब मेल अपनी जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो लास्ट स्टेज होती है, उस टाइम में उसी को हम ऑर्गेज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब जो उसका जो बॉडी का जो फ्लूइड है, सीमेन है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा फीमेल में होता है या नहीं होता है, तो ये मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू साइंस ये जरूरी नहीं है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि डीप पेनिट्रेशन के बाद ये जगह मिल जाती है। अगर इसको आप स्टिमुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेज्म तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि क्या फीमेल भी इजैकुलेट करती हैं, मतलब उनमें से भी कुछ लिक्विड बाहर निकलता है या फिर नहीं। तो यस, फीमेल भी इजैकुलेट करती हैं, लेकिन मेल के कंपैरिजन में कम करती हैं। किसी में बहुत ही कम होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मेल के कंपैरिजन में वो कम ही होता है। ओके, तो ये होता है कुछ इसके लिए। समझ में आया इतना? अब हम जान लेते हैं कि इसके, देखिए
जो ग्रेफेनबर्ग ने बताया उस चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, उसको गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि जो ग्रेफेनबर्ग थे वो अपनी बात को पूरी तरीके से समझा नहीं पाए। उन्होंने ये बात बोल तो दी कि इस जगह पे ये कुछ इस तरीके की टिश्यू है, कुछ भी है, मतलब एक जगह है, ऐसा जोन है जहां पे अगर आप स्टिमुलेट उस चीज को करते हो तो ऑर्गेज्म होता है, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरीके से अपनी बात को समझा नहीं सके। तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे लोगों ने और रिसर्चेस किए, तो नतीजा क्या निकला कि ऐसी कोई जगह यहाँ पे नहीं है जी जोन जैसी, ठीक है। अब देखिए एक और इसके लिए हम सच समझ सकते हैं कि फीमेल में ऑर्गेज्म किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ब्लू कलर का, तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, क्लाइटोरिस है। अब फीमेल के अंदर ये जो क्लाइटोरिस है ये यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये मैंने एक्सटर्नली पार्ट बनाया है। अगर हम किसी फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट है उसको सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है, लेबिया माइनोरा, ये है मेजोरा, एंड ये ओपनिंग होती है इसकी वेजाइनल, एंड ये क्या है, यूरिनरी ओपनिंग, यहाँ से क्या यूरिन बाहर निकलता है, और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लाइटोरिस है, राइट। तो अगर फीमेल की ये जो हिस्सा है जो मटर के दाने के जैसा होता है, क्लाइटोरिस मैंने बोला, तो अगर उसको हम ब्रॉड करके देखें, पूरी तरीके से देखें तो ये कैसा दिखता है, तो बाहर से हमें सिर्फ इस तरीके से मटर के दाने के जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन ये जब हम पूरी तरीके से अंदर के साइड में देखते हैं तो कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एंड इसका जो साइज है वो लगभग कितना हो सकता है, ये 4 इंचेस तक हो सकता है, ठीक है। ये भी वेरी करता है, लेकिन लगभग इसका साइज इतना भी हो सकता है जब क्या हो जाए, जब ये पूरी तरीके से इरेक्ट हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्गन है, जो अंग है, किसके जैसा दिखाई दे रहा है, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है कुछ कुछ उसकी तरह ही दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ ये वाला हिस्सा ही बाहर दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं ऑब्जर्व कर सकते क्योंकि वो छुपा हुआ होता है, ओके। ये वाला हिस्सा जब ये इरेक्ट होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स या फिर ठीक है, जब भी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उनके दौरान, तो क्या होगा, ये पूरा इरेक्ट हो जाता है, और ये कितना लंबा होता है, अराउंड 10 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंचेस लगभग इतना होता है। इसके जितना किसी किसी में इसकी कम भी लेंथ हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना ये होता है। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है सामने से ऐसा, एंड ये इस तरीके से ब्रांच हो गया है, ओके, 2 भागों में इस तरीके से बट गया है। तो हमें पता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जब यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ इसका हुड दिखाई दे रहा है, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है सिर्फ वही है और वो भी कवर्ड है, ओके। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर हम इंटरनली बात करें, अंदर की तरफ बात करें, तो इसका कुछ हिस्सा मतलब हो सकता है यहाँ तक इसके अंदर भी जा रहा हो, और नर्व्स की जो एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग मतलब जो कि जिनकी वजह से सेंस होता है, ठीक है, नर्व की एंडिंग्स यहाँ पे बहुत सारी हो सकती हैं। ये जो एरिया है उन्होंने बताया जो जी स्पॉट है, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि अलग से उन्होंने बताया कि कोई ऐसा जोन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि कुछ नर्व की एंडिंग्स होती हैं, जहां पे नर्व की एंडिंग होती है तो वो एरिया सेंसिटिव होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ तक भी इसमें एंडिंग्स हो सकती है, नर्व की एंडिंग्स हो सकती हैं, जिस वजह से ये हिस्सा क्या हो जाता है, किसी किसी में क्या होता है, सेंसिटिव ज्यादा होता है। तो नर्व की एंडिंग किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ये भी थोड़ा फर्क हो सकता है, ओके। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है कि कोई स्पेशल टाइप का यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, मतलब कोई कोशिकाएं नहीं है जिससे कि ये पता चले कि ये जोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होती है, नर्व की एंडिंग्स होती हैं, अगर किसी को ठीक तरीके से इसको समझना है तो। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप ढूंढना बंद कर देंगे कि ये जो स्पॉट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई है, अच्छे से आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे भी बहुत अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। अगर आपको लगा कि मैंने आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में उनका आंसर दिया, आप अच्छे से समझ पाए इस चीज को, तो आप 2 हैशटैग मेरे लिए लगाएंगे। एक तो है स्टडी विद मी एकता, हैशटैग स्टडी विद मी एकता। एक हैशटैग लगाएंगे
लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके अकॉर्डिंग ही अगर कोई टॉपिक होगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, नहीं तो हम बात करेंगे ईडी के ऊपर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।